हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संभाला पदभार। बोले, प्रदेश के सभी वर्गों का ध्यान रखकर किया जाएगा कार्य। 10 दिन के भीतर ओपीएस देने का लिया जाएगा फैसला। भाजपा उम्मीदवार रहे सूरत नेगी की हार के बाद फिसली जुबान। किसी का नाम लिए बिना ही एक उम्मीदवार को बताया एड्स से ग्रसित। कहा, मेरा दुष्प्रचार कर नहीं हुई मंशा पूरी। जयसिंहपुर के आशापुरी पोलिंग बूथ से लापता हुए चुनाव ड्यूटी में गए कर्मी का नहीं लगा सुराग। सोमवार को तीसरी बार उपायुक्त से मिलने पहुंची संजीव की पत्नी। भूख हड़ताल करने के साथ चक्का जाम की दी चेतावनी। और चंडीगढ़ में 2 दिवसीय नृत्य उत्सव वंदे मातरम कार्यक्रम आयोजित। 5 राज्यों के लगभग 300 से ज्यादा कलाकारों ने लिया भाग। मांडव्य कला मंच का राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2023 के लिए हुआ चयन। नमस्कार, आप देख रहे हैं H24/7। मैं हूं जनीशा। रविवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद सोमवार सुबह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सचिवालय पहुंचे। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री का पदभार संभालने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेवारी दी है और सभी वर्गों का ध्यान रखकर कार्य किया जाएगा। रविवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद सोमवार सुबह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सचिवालय पहुंचे, जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय गए, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित विधायक भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री का पदभार संभालने पर उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है और सभी वर्गों का ध्यान रखकर कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनावों के दौरान जो भी वायदे जनता के साथ किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा और जल्द मंत्रिमंडल बनाया जाएगा जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। सभी का मिक्सचर होगा, प्रोफेशनल्स का भी मिक्सचर होगा, सभी लोगों को हम आगे लाएंगे और जो भी मंत्रिमंडल आने वाले समय में बनेगा उसमें युवा भी होंगे। सभी वर्गों का सभी लोगों को आगे लाया जाएगा और मंत्रिमंडल का दृष्टिकोण और जो मंत्री बनते हैं उनका क्या दृष्टिकोण होगा, इस दृष्टि से भी चर्चा की जाएगी कि प्रदेश में सत्ता नहीं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। सभी का समावेश करके मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। सरकार और संगठन बिल्कुल अच्छा तालमेल होगा। ये सवाल आप पूछकर उस तालमेल को बिगाड़ने की कोशिश क्योंकि तालमेल अच्छा है और हम सब लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं। सब लोग संगठन के आदमी हैं और अभी मैडम प्रतिभा जी और हम सब लोग अभी यहाँ आ रहे हैं। उन्होंने अभी मुझको फोन किया, लेकिन मेरा मुहूर्त था तो ये भाव काल से पहले है ना, मुहूर्त होता हमारी जिंदगी, उससे पहले मैंने और मुकेश जी ने कुर्सी पर बैठना। अभी हम सब बैठेंगे, सभी एमएलए लोग बैठेंगे और अभी हम अपनी चर्चा करेंगे। उधर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि कांग्रेस ने 10 दिन के अंदर या पहली कैबिनेट में ओपीएस देने का फैसला लिया है। 10 दिन के भीतर कैबिनेट बना ली जाएगी। अगर इससे देरी होती है तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी ओपीएस बहाली का फैसला ले सकते हैं। आलाकमान ने वायदों को पूरा करने के लिए कह दिया है। यहाँ पे आज नई शुरुआत हो रही है हिमाचल प्रदेश में और जहाँ तक आप गारंटीज की बात कर रहे हैं, हमने कहा है उन गारंटीज जो हमने ऐलान किए हैं उनको हम पूरा करेंगे। अगर तो कैबिनेट बन जाती है तब तो फुल कैबिनेट में जैसे इन्होंने कहा, नहीं तो हमने 10 दिन कहा है। 10 दिन से पहले चीफ मिनिस्टर प्लस डिप्टी चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट फॉर्म करते हैं दोनों, तो हम फैसला उस हिसाब से कर लेंगे। जहां विधानसभा क्षेत्र के तीसरी बार जीतने वाले भाजपा के विधायक हंसराज ने अपने निवास स्थान में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा की सरकार बनाने में थोड़ी चूक हो गई है, नहीं तो चुराहा का विकास निरंतर आगे बढ़ता रहता। चुराहा विधानसभा क्षेत्र से लगातार तीसरी बार विधायक बनने वाले भाजपा के हंसराज ने विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में अथक विकास हुआ है। हालांकि अब कांग्रेस की सरकार बनी है, जो लोगों के साथ वायदे किए थे उन्हें पूरा करें और कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को उन्होंने बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में काफी विकास विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। आगे के विकास के लिए वे हमेशा तत्पर रहेंगे। हम सब के लिए बड़े
गौरव और सौभाग्य की बात है, विशेषकर इस चुनाव विधानसभा क्षेत्र के लिए। जिस ध्येय और लक्ष्य के साथ मैं राजनीति में आया था 2010 में जिला परिषद बन के, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस इलाके को मान दिया, सम्मान दिया, लगातार 3 बार टिकट दी और लोगों ने निराश नहीं किया। और लगातार ये पहली बार हुआ है चुनाव के इतिहास में कि कोई विधायक जो है वो हैट्रिक लगाने में कामयाब रहा और लगातार तीसरी बार विधानसभा में अब जाने का मौका मिलेगा। बड़े सुखद क्षण हैं इस विधानसभा क्षेत्र के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और पूरे चुनाव विधानसभा क्षेत्र के लिए, कि हम सब लोगों ने जो जिस उद्देश्य के साथ हम लोग आए थे उस उद्देश्य को पूरा किया है। और ये चुनाव जो इस बार का हुआ है बड़ा ऐतिहासिक चुनाव हुआ है, क्योंकि यहाँ कई मिथ टूटे हैं। लोगों का मानना ये था जिसको पहली बार टिकट मिलती है वो कभी हारता नहीं, वो भी हारा। और चुरान ने जो है वो एक और नई इबारत लिखी, जो हैट्रिक लगाई, वो हुआ। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर इंटक ने कांग्रेस नेताओं को बधाई दी है, तो वहीं हाईकमान का आभार भी जताया है। साथ ही उम्मीद जताई है कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के मजदूर वर्ग की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करेगी। प्रदेश इंटक महासचिव सीताराम सैनी ने बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में मजदूर वर्ग के हितों की अनदेखी हुई है। एक और जहां 4 साल तक कामगार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो पाई, वहीं दूसरी ओर पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मजदूरों के लिए चलाई गई कई योजनाओं को बंद कर दिया गया, जिसका खामियाजा मजदूर वर्ग को भुगतना पड़ा है। सीताराम सैनी ने नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द कामगार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति की जाए, वहीं अनुभवी व्यक्ति की तैनाती हो ताकि मजदूर वर्ग की समस्याओं का समाधान हो सके। आज यहाँ पर प्रेस वार्ता के लिए यहाँ आए हम, तो मैं हिमाचल प्रदेश में नई सरकार बनी है कांग्रेस की, जिसमें सुक्खू जी को मुख्यमंत्री और अग्रणी जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। हिमाचल इंटक बहुत स्वागत करती है। हमें सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि 70 सालों के बाद जो है हिमाचल में जो सरकार बनी है वो निचले हिमाचल से जो है बनी है। ये बहुत खुशी का आगाज है, क्योंकि जो जितना बड़ा इलाका जो निचला इलाका था, लोग कहते थे कि निचला हिमाचल ऊपरला हिमाचल, तो उसके लिए हमारे अग्निहोत्री भी निचले हिमाचल से हैं और सुक्खू जी हैं वो भी निचले हिमाचल से हैं। इससे राजनीति के जो आगे जो फायदा मिलेगा, बहुत बड़ा फायदा इससे मिलेगा। और हमें पूर्ण आशा है कि ये सरकार गरीबों की सरकार है, हमेशा गरीबों का काम करती है कांग्रेस पार्टी। तो साथ में हमारा ये मांग है कि कामगार कल्याण बोर्ड बना हुआ है, उसमें जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो ट्रेड यूनियन का ही बनाया जाता है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इंटक के अधिकारी जो भी काम अच्छा सरकार को अच्छा लगता है उनको जो है उसका अध्यक्ष बनाया जाए। भाजपा सरकार में प्रदेश वन विकास निगम उपाध्यक्ष रहे सूरत नेगी ने 8 दिसंबर को हिमाचल विधानसभा चुनाव में आए परिणाम में प्रदेश में भाजपा के हारने का मुख्य कारण भाजपा के बागियों को बताया। तो वहीं किन्नौर में भी भाजपा प्रत्याशी के हारने का मुख्य कारण पार्टी से निष्कासित बागी हुए निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा जिला में पार्टी के कैडर में दुष्प्रचार फैलाना बताया। भाजपा प्रत्याशी सूरत नेगी ने रिकांगपिओ में पत्रकार वार्ता के दौरान जिला की जनता द्वारा किए गए परिणाम को स्वीकारते हुए कांग्रेस से ज्यादा भाजपा से बागी हुए नेता तेजवंत सिंह नेगी पर हमलावर होते नजर आए, जिसमें उन्होंने तेजवंत सिंह को विधायक रहते किन्नौर में विकास नहीं करने के आरोप लगाए। इसके अलावा सूरत नेगी ने किसी व्यक्ति का नाम न लेते हुए एड्स जैसी गंभीर बीमारी से किसी व्यक्ति को एड्स बीमारी होने का आरोप भी लगाया, जिसके बाद लोगों ने इस वीडियो के जारी होते ही सूरत नेगी से नाराजगी भी जताई है। सूरत नेगी ने पत्रकार वार्ता में अपनी हार का ठिकरा पूर्व विधायक किन्नौर तेजवंत सिंह पर फोड़ा है और दोबारा से तेजवंत सिंह नेगी को भाजपा में शामिल नहीं करने की बात कही है। सूरत नेगी ने कहा कि उनका भी कुछ लोगों द्वारा विधानसभा चुनावों में गलत प्रचार कर उन्हें घमंडी कहा है, जबकि उन्होंने अपने में इस तरह के स्वभाव न होने की बात कही है।
लेकिन आज जो हमें डैमेज हुआ है, जहां हम किन्नौर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी एक होकर पूरे किन्नौर में मुद्दों को उठाएंगे और जनहित की बातों को आगे उठाएंगे, डाउन होने नहीं देंगे। उसके साथ साथ जिन लोगों ने जो कार्यकर्ता इन 2-3 बातों के कारण गुमराह हुए हैं, उनके पास भी हम घर घर जाएंगे, उनसे अपनी बात रखेंगे। और गलत प्रचार जिस तरह से किया गया कि घमंडी हो, जब कुछ नहीं मिला तो घमंडी है, ये यानी कि आप लोगों के जो ये प्रचार कर रहे थे उनके बारे में तो क्या क्या आरोप नहीं लगे जब विधायक रहते थे। बदतमीजी के टांगे ऊपर करके जिस तरह से वो रेस्ट हाउस में बैठते थे, टेबल के ऊपर टांगे उठाकर, वो हमारे सबके ध्यान में है। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि चालीसा की जिस तरह से राजनीति किया गया, क्या हमें मालूम नहीं है किन्नौर में किसी व्यक्ति को एड्स की बीमारी हुई है? हमने चुनाव में उसको भी नहीं उठाया, उसको भी नहीं उठाया। हमको लग रहा था विकास के आधार पर हमको चुनाव लड़ना है और विकास के आधार पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, और ये बीमारी कुकर्मों के आधार पर होता है। उसके बावजूद हमने कहा एक स्वच्छ राजनीति होना चाहिए, गलत राजनीति ना हो, इसकी ओर हमने ध्यान दिया है। और आने वाले समय के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी किन्नौर में किन्नौर की जनता के हितों को उठाएगी और किन्नौर के हितों के लिए जिस तरह से पहले काम करती रही है, उन्हीं विषयों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।